हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलो, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोगों ने क्लास 11 के अकाउंट्स में जर्नल को सीखा कि कैसे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर कैसे ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को समझा था। तो हम लोगों ने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सारे कॉन्सेप्ट को शुरू सीख लिए हैं। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइनल अकाउंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस एक्चुअली बिजनेस में अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है इसी चैप्टर के वजह से आया था। क्यों? क्योंकि हर व्यापारी चाहता है कि उसके व्यापार का कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है, ये उसको पता चल सके। उसके कंपनी का, उसके व्यापार का, उसके बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसके पास कितना एसेट है, कितनी खुद का पूंजी है, कितना बाहर से लोन लेके यानी लाइबिलिटीज रखा है, ये सब जानना चाहता है। और उसी जानकारी के लिए अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया था। और उसी के लिए यानी कि फाइनल अकाउंट, यानी कि आपको प्रॉफिट लॉस जानना है, आपको एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज की जानकारी चाहिए। इसी के वजह से ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग हुआ था। क्योंकि जब तक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना है। बस रिकॉर्डिंग ही इनफ नहीं था। रिकॉर्डिंग करके उसको जो जो ट्रांजेक्शन, जैसे कैश से रिलेटेड जितना है उसको एक जगह लाया गया, बैंक से रिलेटेड जितना एक जगह लगाया, जितने जितने अलग अलग अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन था सबको एक जगह लाके लेजर में रखा गया। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? अब उसको, चूंकि लेजर का जो पेजेस है वो इतना ज्यादा हो जाएगा, एक बंडल हो जाएगा। अगर मान के चलो, एक बिजनेस में अगर सारे अकाउंट्स को देखा जाए तो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। अब उसको एक पेज में सारे को, बैलेंस को एक पेज में लिखा गया, जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने सीखा। ठीक है। तो इन सब के हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और बैलेंस शीट बनाना, जिससे हमें एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज की जानकारी मिल सके, ये सब सीखने वाले। ठीक है। तो क्लास को चलो हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है। चल चल तो देखो, आपका जो इस चैप्टर का, जो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का जो मेन मकसद है वो क्या निकालना है। एक तो इनकम, प्रॉफिट या लॉस, और दूसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट या लॉस और दूसरा बैलेंस शीट। ठीक है। लेकिन ये चीज से पहले देखो, सबके लिए, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम चीज एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब आप, आपके जो बिजनेस करने के जो, बोल सकते हैं कि सिस्टम है, वो बहुत अलग अलग है। मतलब बिजनेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो उसको हम लोग समझते हैं कि व्यापार कितने टाइप के हो सकते हैं, यानी बिजनेस कितने टाइप के हो सकते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। देखो, बिजनेस अगर करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, एक तो मैं आपको बता देता हूं, चूंकि ये चीज बिजनेस स्टडी का पार्ट है, लेकिन इससे पहले मैं आज हमको थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाएंगे। ठीक है। और उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। आपको अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना होता है, इकोनॉमी एक्टिविटीज मतलब पैसा कमाना है। ठीक है। तो इसके तीन व्यवस्था है, तीन सोर्स सोर्स है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने सोर्स हैं? तीन सोर्स है। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, मनी अर्न करना चाहते हैं, इसके तीन सोर्स है। एक तो है बिजनेस, ठीक है, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है प्रोफेशन, और तीसरा है सर्विस। ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस, यानी इनकम अर्न करने के तीन अलग अलग रास्ते हैं। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का व्यवसाय हो जिससे आप पैसा अर्न करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे। ठीक है। दूसरा,
आपके पास कुछ स्किल सेट है, आपने बहुत अच्छी स्टडीज की है, हायर स्टडीज की है, और आपके पास कुछ स्किल सेट बना, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं उस स्किल सेट को यूज करके पैसा कमाऊं। जैसे कि आपने डॉक्टर किया बना, आपने इंजीनियरिंग की, आप चार्टर अकाउंटेंट बने, तो ये सब आप में स्किल सेट आया, और चाहते हो कि उस स्किल सेट को यूज करके मैं पैसा कमाऊं। आप अपना स्किल सेट से क्लाइंट को सर्विस दूं, लोगों को सर्विस दूं, और उसके बदले बदले आपको लोग आपको पैसा देंगे, तो उसको प्रोफेशन बोला जाता है। क्योंकि आप में कुछ नॉलेज और स्किल थी जिसके बदौलत आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, और बदले में क्या हो रहा है, आपको पैसा अर्न कर रहे हो। एक तो है कि खुद का व्यवसाय कर लिए। खुद का व्यवसाय आप लोग समझते हो कि कोई भी, अब व्यवसाय में भी आप गुड्स से रिलेटेड व्यवसाय, आप सर्विस से रिलेटेड व्यवसाय कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशन में जनरली सर्विस से रिलेटेड ही होता है, प्रोफेशन जनरली सर्विस से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। प्रोफेशन को हिंदी में हम लोग पेशा बोलते हैं, ठीक है। तीसरा, अब देखो, अब मान के चलो प्रोफेशन में भी एक चीज समझो कि हर चार्टर अकाउंटेंट प्रोफेशन में ही नहीं होता। जैसे कि मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं प्रोफेशन में नहीं हूं, मैं सर्विस में हूं। यानी कि सर्विस का मतलब होता है एक प्रकार का नौकरी, समझो नौकरी, कि कहीं पे किसी कंपनी के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय के रूप में, तो वो होता है सर्विस। तो आप समझ गए होंगे बिजनेस क्या हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है। बिजनेस गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है। प्रोफेशन जनरली सर्विस का ही होता है, प्रोफेशन जनरली सर्विस का ही होता है। और सर्विस तो हुआ नौकरी, आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर, किसी व्यवसाय या किसी प्रोफेशन के अंदर जाके आप नौकरी कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, किसी के अंदर में जाके नौकरी कर रहे हो। तो ये पैसा कमाने का तीन जरिया है। आप खुद का बिजनेस कर लो या कोई खुद का प्रोफेशन खोल लो। लेकिन देखो, प्रोफेशन खुद का तभी खोल सकते हो जब आप में कोई टैलेंट हो। टैलेंट हो यानी आप किसी को कुछ सर्विस दे सको। एक कारपेंटर भी जो बढ़ई जो होता है, ठीक है, शर्मा जी लोग जो होते हैं, वो भी जो देते, उनको प्रोफेशन बोला जाएगा, बिजनेस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उनके हाथ में वो कला है, वो कला लोगों को सर्विस देके बदले में पैसा कमाते हैं, ठीक है। और एक होता है कि हाँ कारपेंटर ही है, उनमें कला तो है लेकिन वो खुद का नहीं, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो वो हो गया सर्विस। वो क्या हो गया, सर्विस। चलो अब देखो, हम लोग जो अकाउंटिंग सीखने वाले हैं बेसिकली, वो अकाउंटिंग, अब देखो, अब यहाँ पे तो नौकरी करने लगे, चलो ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। नौकरी तो किसके लिए करेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए करेंगे। ये नौकरी भी कहाँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अल्टीमेटली जो अकाउंटिंग हम लोग सीख रहे हैं, इन दोनों का सीख रहे हैं, अकाउंटिंग इन दोनों का सीख रहे हैं, बिजनेस और प्रोफेशन का। अब क्वेश्चन उठता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो बनता है, एक व्यवसाय जो खोलते हो या एक प्रोफेशन जो खोलता हो, इसके भी अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि अलग अलग उद्देश्य से खोला जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके जो स्ट्रक्चर, इसको यहां पे मैं लिख देता हूं कि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अकाउंटिंग भी डिसाइड होता है, उसके हिसाब से फाइनल अकाउंट बनता है। तो स्ट्रक्चर भी मैंने बोला कि अलग अलग हो सकते हैं। मैं बेसिकली आप लोग को वो सारा स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जो आप बेसिकली 11th और 12th में सीखने वाले हो, 11वीं और 12वीं में जो सीखने वाले हो। तो एक तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको हिंदी में बोलते हैं एकाकी व्यापार। क्या बोलते हैं, एकाकी व्यापार। अब देखो, आपके पास कम पूंजी है या आप खुद का, आप कोई प्रोफेशन है जिसको आप खोलना चाहते हो, अकेला आप बिजनेस करना चाहते हो, खुद का अकेला बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है, एकाकी व्यापार। यानी कि आप अकेले के मालिक हो। इसको अगर मैं अपने लैंग्वेज में लिखूं तो अकेले के मालिक हो आप, अकेला मालिक, यानी कि आप खुद ही मालिक हो, ठीक है। और आपका बिजनेस का सारा कार्यभार सब कुछ आप खुद संभालते हो, यानी आप मालिक हो, आप 2-4 एम्प्लॉय को रखे जो आपका बिजनेस चलाता है, ठीक है। ये छोटे स्तर पे होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ,
छोटे स्तर पर, क्योंकि एक अकेला अगर मालिक है तो वो उतना हाई लेवल का ना पूंजी लगा पाएगा, ना एक अकेले इंसान पे लोगों का उतना विश्वास होगा। तो इनका जो बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो छोटा स्तर पे होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ये चाहे कि हमको एक से ज्यादा पार्टनर, मतलब एक से ज्यादा लोगों के साथ हम व्यापार करना चाहते हैं, जैसे दो पार्टनर मिलके सोचे कि चलो कोई बिजनेस करते हैं या कोई प्रोफेशन शुरू करते हैं, तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप प्रोफेशन। तो हम जो अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में सीखने वाले। सर्विस को भूल जाओ। सर्विस क्या होता है कि किसी बिजनेस में जाके नौकरी कर लिए, किसी प्रोफेशन में जाके नौकरी कर लिए, तो अल्टीमेटली बिजनेस एंड प्रोफेशन का ही हम लोग को बात करना है अकाउंटिंग में, ठीक है। आज पूरा का पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन में ज्यादातर समय अपना डालेंगे। मैं थोड़ा सा भी शॉर्टकट में नहीं निकलना चाहता हूँ, आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है हिले ना। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि पैसा कमाने का जो जरिया है, मैं इसको अपने लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, शुद्ध देसी हिंदी देसी लैंग्वेज में। पैसा कमाने का जरिया, पैसा कमाने का जरिया, पैसा कमाने का जरिया, या इसको सोर्स बोला जाता है। जरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स। पैसा कमाने का जो सोर्स है वो तीन टाइप का हो सकता है। एक तो बिजनेस हो सकता है, दूसरा प्रोफेशन हो सकता है, सर्विस हो सकता है। बिजनेस का मतलब हुआ कि हम अपना खुद का एक कारोबार खोल रहे हैं, इसमें हमारा खुद का कोई स्किल सेट नहीं है। अगर हम खुद का स्किल सेट है और उससे हम क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, हम लोगों को, कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, तो उसको प्रोफेशन बोला जाएगा। जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कारपेंटर हो गया, कि वो स्किल सीखा है, उसके पास वो टेक्निकल स्किल है और वो लोगों को सर्विस कर रहा है, तो उसको हम प्रोफेशन बोलेंगे। इसमें ना टेक्निकल स्किल का होना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं? टेक्निकल स्किल का होना जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक है, सीए हो गया, ये सब जो होते हैं ना, और ये सब अगर खुद का धंधा करते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोल लिए तो उनको प्रोफेशन बोला जाएगा। इंजीनियर खुद का ऑफिस खोल लिया, सीए खुद का ऑफिस खोल लिया, एडवोकेट वकील जिसको बोलते हैं वो खुद का ऑफिस कर लिया। और बहुत सारे लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सीए होते हैं, कि खुद का ऑफिस नहीं खोल के किसी कंपनी में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, किसी बिजनेस में, तो वो या तो प्रोफेशन में नौकरी कर सकते हैं या फिर वो किसी बिजनेस में नौकरी कर सकते हैं। तो तीसरा हो गया सर्विस। और एक होते कि नहीं, हमको ना खुद का बिजनेस करना है, उनके पास कुछ खास, अगर उनका खुद का कोई स्किल सेट नहीं है, अगर खुद का स्किल सेट रहता और वो खुद के स्किल सेट को प्रोफेशनल कस्टमर्स को सर्विस दे रहे होते तो वो प्रोफेशन में आ जाता। लेकिन उनका खुद का स्किल सेट नहीं, अपना एक बिजनेस बनाना चाहते हैं जिसमें लोगों को हायर करना चाहते हैं और उनसे काम करवा के कोई प्रोडक्ट बना के गुड्स एंड सर्विस, गुड्स या सर्विस के रूप में बेचना चाहते हैं, तो वो बिजनेस होता है। लेकिन प्रोफेशन में मैं जो देखता हूं कि प्रोफेशन में जो होता है केवल सर्विस होता है, सर्विस इंडस्ट्री ही बेसिकली प्रोफेशन में है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कैसा दिखता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन को खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो एक तो हुआ कि छोटा स्केल पे कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है, तो वो एक व्यक्ति ही अपने आप को, उसको लग रहा है कि हम दूसरों को मालिक नहीं बना सकते, हम खुद ही मालिक रहेंगे, क्योंकि हम खुद जितना कमाएंगे, मेहनत करेंगे, वो पूरा का पूरा मुझे मिलेगा। तो वो अकेला इंसान कितना कर सकता है, वो छोटे स्तर पे ही व्यापार शुरू करेगा, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोफेशन भी हो सकता है। अकेला मालिक है, छोटे स्तर पर व्यवसाय या प्रोफेशन कर रहा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी, ठीक है। पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? साझेदारी। यानी कि दो पार्टनर मिलके खोल लिया व्यवसाय को, ठीक है, तो इसको साझेदारी बोलेंगे। अकेला नहीं, दो दोस्त मिल के चलो कोई व्यवसाय करते, अकेले करते तब तो वो एकाकी हो जाता, दो दोस्त मिलके कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया साझेदारी, वो हो गया साझेदारी, ठीक है। अब इसमें भी लिमिट होता है। साझेदारी 2 व्यक्ति मिलके, 3 व्यक्ति मिलके, 4 व्यक्ति मिलके, 5 व्यक्ति मिलके, आगे चल के ये क्लास 12 में पढ़ेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति मिलके ही साझेदारी फॉर्म कर सकते, 50 से आगे नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो
50 व्यक्ति मिलके अगर आप मान के चलो कोई साझेदारी फर्म करते हो तो उसको भी छोटे स्तर पे नहीं, बड़ा स्तर हम बोल सकते हैं कि एक मिडिल लेवल बोलोगे। मतलब हाँ ठीक है, 50 स्तर पे कर सकते हो तो आप बिहार में है तो चलो एक डिस्ट्रिक्ट तक अच्छा नाम बना सकते हो, ठीक है, एक राज्य तक बना सकते हो। लेकिन एक बहुत हाई लेवल पे जिसमें आपकी पूरे इंडिया लेवल तक आपकी पहचान हो, आपका बिजनेस ग्रो करे, बाहर के लोग भी आप में पैसा लगाए, ठीक है, तो उसमें 50 से ऊपर अगर आपको पार्टनर चाहिए। देखिए साझेदारी का मतलब 50 पार्टनर, 50 मालिक होगा, 50 क्या होगा, मालिक होगा। लेकिन ना आप लार्ज लेवल पे ले जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग भी पैसा लगाए, जितना से ज्यादा पैसा लगाना चाहे लगा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या खोलना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंपनी खोलना पड़ेगा। उसके लिए क्या खोलना पड़ेगा, कंपनी खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब कंपनी को भी हिंदी में कंपनी ही बोलते हैं, कंपनी को हिंदी में कंपनी ही बोलते हैं। अब देखो कंपनी भी जो होता है ना वो 3 टाइप का होता है। देखो आज का क्लास ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अब जिनको पढ़ाई मजाक लगता है या जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो मेरा रेगुलर क्लास देखते हैं और एक भी क्लास एब्सेंट नहीं करते, तो उनको सच में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि ये ना आपको अब धीरे धीरे ना अकाउंटिंग ना रियल लाइफ में जो होता है ना वो चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे बिजनेस होता है, किस टाइप का बिजनेस होता है। हो सकता है कि आप लोग इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी का नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे, वो आज आपको पता चल रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। एक अकेला व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो वो कभी भी बहुत बड़े स्तर पे नहीं कर सकता, क्योंकि एक अकेला इंसान कितना करेगा, है कि नहीं है, बताओ। बात करते पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप 2 से मैक्सिमम 50 का लिमिट है। अब जो इसका जो एक एक्ट है, पार्टनरशिप का एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो सारा हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले क्लास 12 में। उसमें लिमिट लगा दिया है कि 50 से ज्यादा तुम साझेदार हो ही नहीं सकते। तो अगर हमको पूरा इंडिया लेवल पे चाहिए कि जहां से कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ सकता है, तो उसके लिए पार्टनरशिप तो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए कंपनी आ गया। अब देखो कंपनी में भी 3 टाइप का कंपनी हो गया। आजकल एक नया कंपनी बना है 1 पर्सन कंपनी, इसको बोला जाता है 1 पर्सन कंपनी। इसमें एक ही मालिक रहेगा। तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे भी एक ही मालिक था तो फिर कंपनी खोलने का क्या जरूरत था। दोनों में बहुत सारे अंतर है, 1 पर्सन कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे अंतर है। कुछ बेनिफिट है 1 पर्सन कंपनी में जिसकी वजह से ये खुलता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, इसको हम लोग ओपीसी भी बोलते हैं, ठीक है, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। और दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी। दूसरा क्या होता है, प्राइवेट कंपनी। कंपनी के कुछ खास बेनिफिट है। फिर होते हैं पब्लिक कंपनी। तो ये 3 टाइप का होता है, 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो समझ गया कि पैसा कमाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर लिए, पार्टनरशिप कर लिए, कंपनी कर लिए। बहुत बड़े लेवल पे जाना है तो कंपनी कर लिए। अब देखो अगर चाहते हो कि पूरा पब्लिक इंडिया के किसी भी कोने से हमारा कंपनी में पब्लिक पैसा लगाए ना, तो वो उसके लिए तुमको पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। इसको बोलते हैं पब्लिक का कंपनी। ये कंपनी सबसे बड़ा होता है, कहीं से भी लोग पैसा लगाते हैं। तुम लोग नाम सुने होंगे शेयर मार्केट का कि हाँ टाटा का शेयर बढ़ रहा है, कोई भी खरीद सकता है। क्यों टीसीएस का शेयर कोई भी खरीद सकता है? क्योंकि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक में लिस्टेड है, कोई भी उसका शेयर खरीद सकता है। कभी भी शेयर खरीदो, कभी भी बेचो। रिलायंस इंडस्ट्री कभी भी। लेकिन प्राइवेट कंपनी का शेयर आप कभी कहीं भी मार्केट से नहीं खरीद सकते। 1 पर्सन कंपनी का शेयर मार्केट में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप का शेयर ही नहीं होता, मतलब लिस्टेड नहीं होता। 1 पर्सन प्राइवेट कंपनी सबका लिस्टेड नहीं होता, कोई भी शेयर नहीं खरीद सकता। केवल पब्लिक कंपनी ऐसा है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसका शेयर कोई भी खरीद सकता है। चलो ये तो बात कर लिए फायदे की, ये बात कर लिए फायदे की। इसको मिटा देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन लोग जो है पैसा कमाने के लिए करता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन लोग पैसा कमाने के लिए करता है, ठीक है। और उसके जो है मैंने तरीका बताया कि ये इतने सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस या प्रोफेशन कर लो, पार्टनरशिप का बिजनेस या प्रोफेशन कर लो, या फिर कंपनी खोल लो।
और भाई साहब जो नौकरी करने वाले हो, हम लोग जैसे लोग मिडिल क्लास के लोग, ये इन लोगों के बिजनेस में जाके, इन लोग के प्रोफेशन में जाके नौकरी कर लो। यानी नौकरी या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में कर लो, या फिर पार्टनरशिप फर्म में कर लो, या फिर किसी कंपनी में कर लो। तो यानी कि ये जो नौकरी वाले लोग होते हैं, ये सर्विस वाले लोग होते हैं, या तो किसी पार्टनरशिप में नौकरी करते हैं, किसी प्रोप्राइटरशिप में करते हैं, या किसी कंपनी में कर लेते हैं। वैसे एक चीज और मैं बताने वाला हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बिना प्रॉफिट के इंटेंशन से खोलता है, ठीक है, जिसका मेन इंटेंशन होता है लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, उसको बोला जाता है अलाभकारी संगठन। उसको क्या बोला जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से नहीं लिखा, क्योंकि ये जो मैं बताया बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये पैसा कमाने के लिए बोला, ठीक है। अब यह मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको बोला जाता है अलाभकारी संगठन। इसको क्या बोलेंगे? अलाभकारी संगठन। अलाभकारी संगठन ये होता है, देखो बड़े बड़े लोग जो ऑलरेडी अपने लाइफ में अच्छा खासा पैसा कमा लिए हैं, अब उनको लगता है कि यार लाइफ में ना कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, जिससे कि सोसाइटी का कुछ भला हो जाए, ठीक है, कुछ सोसाइटी का कुछ भला हो जाए। तो वैसे लोग ना ट्रस्ट वगैरह, इसका एग्जाम्पल आप लोग सुनते होंगे कि ट्रस्ट खोलते हैं, मंदिर खोलते हैं, मस्जिद खोलते हैं, मतलब स्कूल खोलते हैं, जो जिनका मेन उद्देश्य जो होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ट्रस्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, रिलीजियस ट्रस्ट, बहुत सारा होता है। यानी इनका उद्देश्य जो होता है पैसा कमाना नहीं होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि समाज की सेवा करना होता है। ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है। तो नौकरी, अब नौकरी जो करेगा, सर्विस यहां पे भी कर सकता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन फिर भी यहां पे एम्प्लॉय लोग काम करते हैं जिनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो मैं आगे चल के सारा डिटेल में बताऊंगा। अब देखो, जितना अभी तक मैंने बताया आपको, अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है, अभी तक मैंने 4 चीज डिस्कस किया आपको। एक तो प्रोप्राइटरशिप मैंने डिस्कस किया आपको, दूसरा पार्टनरशिप डिस्कस किया मैंने, फिर कंपनी डिस्कस किया, और चौथा मैंने डिस्कस किया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे आपको क्लास 11th और 12 मिला के पढ़ने हैं। बट सर ये बता दो कि क्लास 11 में क्या पढ़ना है और 12 में क्या पढ़ना है। देखो क्लास 11 में आपको ये पढ़ना है, क्लास 11 में प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है, ठीक है। 11th में क्या पढ़ना है? प्रोप्राइटरशिप। 12 में पार्टनरशिप भी पढ़ना है, कंपनी भी पढ़ना है, और एनपीओ भी पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली मैं 11th में आपको इसीलिए मैंने फाउंडेशन पे जोर दिया, क्योंकि ना 12 में आप तभी समझ पाओगे क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। और क्या है ये सब? देखो आप जो 11th में अभी तक क्या पढ़े हो, देखो बहुत मजेदार है, चीजें को समझो तो समझ में आएगा। आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सीखा कि उस जर्नल से कैसे, जर्नल में तो सारे लेन देन दिन में मान के चलो लाखों लेन देन होते, सबको एंट्री कर लिए, डेबिट क्रेडिट कर लिए, सब उससे प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? मैंने तो नॉर्मल अपने रजिस्टर में सारे जर्नल को रिकॉर्ड कर लिए, उससे प्रॉफिट तो नहीं पता चलेगा। सबको अलग अलग क्लासिफाई करके एक जगह लाए, कैश का अलग किए, बैंक का अलग किए, ठीक है, कि डेटर का अलग किए, क्रेडिटर का अलग किए, एसेट का अलग किए, कैपिटल का अलग किए, लायबिलिटीज का अलग किए, एटसेट्रा। जितने सारे अकाउंट्स थे सबको अलग अलग एक जगह लाए, फिर उसका समरी 1 से 2 पेज में ट्रायल बैलेंस में लेके आ। यहां तक तो हो गया। अब जो सीखना है ना, अब बस एक ही ऑब्जेक्ट है जो आपको क्लास 12 में और अभी से लेके क्लास 12 में अब एक ही ऑब्जेक्ट है, हमारा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। अगर लॉस हो गया तो लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, और बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, यानी हमारे पास फुल एसेट कितने हैं, कैपिटल कितने हैं, लायबिलिटी। यानी 11th और 12 में अब यही सीखना है मेनली, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। चलो अब देखो,
तो मैंने आपको बताया कि प्रोप्राइटरशिप में आपको क्या सीखना है। देखो, प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट और लॉस जो निकाला जाता है, इसके अब सबसे पहले मैं एक एक करके मैं बात करूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा समय दो, आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। अब देखो, मैं बात करता हूं प्रोप्राइटरशिप में, इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों को जो बेसिकली हम लोग को हर जगह क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस। क्या चाहिए, प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा बैलेंस शीट। तो मैं यहां पे नोट कर देता हूं, हम लोग को प्रॉफिट और लॉस निकालना है, जानना है, और दूसरा बैलेंस शीट, यानी हमारे पास कितनी बैलेंस शीट, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको ऐसे कि हमारा एसेट कैपिटल और एसेट कैपिटल और लायबिलिटीज क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस। तो बेसिकली हम लोग को ये दो चीज जानना है कि हमारा इनकम एक्सपेंसेस क्या है, हमारा एसेट कैपिटल और लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। चलो, तो हम इसको डिटेल में अगले पेज में आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसको ये करो। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सीख लिया। अब आप लोगों को दो चीज सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और एसेट और कैपिटल और लायबिलिटीज बताना। क्योंकि मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के तहत अकाउंट्स को कितने भाग में बांटा था, 5 भाग में, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, ये तीनों कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ये तीनों कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। और इनकम एक्सपेंसेस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में। बट अब हम लोग कुछ जो स्ट्रक्चर है ना, सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड का लेते हैं पॉज और फिर हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे, देखो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी तक हम लोगों ने बताया कि हमारे 4 टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे हम लोग चूंकि फाइनल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि लास्ट का जो अकाउंट है, जिससे हमें फाइनल अकाउंट में दो चीज पता चलता है। फाइनल अकाउंट में हमें क्या पता चलता है, फाइनल अकाउंट में हमें पता चलता है कि हमारे प्रॉफिट या लॉस, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिट या लॉस कितने हैं, प्रॉफिट और लॉस कितने हैं। दूसरा हमें क्या पता चलता है कि हमारी एसेट कितनी है, हमारी एसेट कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है, और लायबिलिटीज कितनी है। हमारी एसेट कितनी है, कैपिटल कितनी है, और लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। अब जब बात की प्रॉफिट एंड लॉस की, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये इनकम और एक्सपेंसेस को नेट करके ये कैलकुलेट किया जाता है। मैं क्या बोला, इनकम और एक्सपेंसेस को जोड़ने का मतलब होता है खर्चा घटेगा, इनकम जुटेगा, और जो नेट इनकम अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो वो आपका प्रॉफिट कहलाता है, और अगर खर्चा ज्यादा हो जाता है तो वो लॉस कहलाता है। तो आप यहां पे देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको जो मॉडर्न अप्रोच में ये 5 चीज सिखाए थे कि एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये पांचों चीज से आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस पता चल रहा है और एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज पता चल रहा है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंसेज आ रहे हैं, इनकम और एक्सपेंसेज, जो कि मैं रेवेन्यू को ही इनकम बोला जाता है, तो एक्सपेंसेज और रेवेन्यू, इसको एसेट बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू को ही हम लोग इनकम बोलते हैं, और एक्सपेंसेज। तो इन दोनों को पीएल में दिखाते हैं, इससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, और एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज से हमें बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। बट ये नॉर्मल सा बात है। बट अब हम लोग को सीखना क्या है, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूं कि फाइनल अकाउंट जो होता है वो हर
स्ट्रक्चर के लिए उसमें अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या प्रोफेशन के लिए। तो सब हम वर्ड जो यूज करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। एक्चुअली में हम आपको आगे क्लास 11th में बस यही पढ़ाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देना चाहता हूं जिससे कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। सोल प्रोप्राइटरशिप इसको बोला जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप इसको बोलते हैं हम लोग एकाकी व्यापार। इसको क्या बोलते हैं? एकाकी व्यापार। तो देखो एकाकी व्यापार के फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाएंगे, तो प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए हम लोग दो अकाउंट्स बनाएंगे। एक तो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इसके डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं इसके डिटेल में तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि ये चैप्टर ही आपको क्लास 11th में पढ़ाना है। बस कि मैं समरी में बता देता हूं। अल्टीमेटली इसका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सर डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बनाए कि हमको अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ा। आपके मन में ये डायरेक्ट, क्योंकि आपको क्या होता है कि डायरेक्ट मन में सवाल आ जाता है जो आपको परेशान करते रहता है कि सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिख दिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको बार बार आप शुरू से यही बोलते आ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा। देखो बाबू, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? प्रोप्राइटर एक्चुअली ना, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होता है ना, छोटा व्यापार होता है, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो एक चार्टर अकाउंटेंट को हायर कर ले, ठीक है, और उसके उनसे सारा अकाउंटिंग कराए। ये एक छोटा सा व्यापार होता है, इसमें नॉर्मल मेंटेन किया जाता है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। तो देखो इसलिए वो सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इंडेक्स होता है, उनको वो उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते। तो ये पुराने से चलता आ रहा है कि नॉर्मली धंधे में ये दो चीज बोला गया है कि प्रॉफिट भी दो टाइप के होते हैं, प्रॉफिट भी दो टाइप के होते हैं। मैं उसको समराइज में समझाता हूं। एक तो प्रॉफिट होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग या कोर बिजनेस की वजह से आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। कोर बिजनेस, कोर बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोर बिजनेस का मतलब होता है, मैं एक छोटा सा, चूंकि मैं एक छोटा सा घरेलू एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान के चलो आप एक छोटा सा, आपका एक फैक्ट्री है, किसका? जींस बनाने का। जींस समझते हो ना, कपड़ा, मान के चलो कपड़ा का आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो कपड़ा आप बनाते हो और उसको बेचते हो, कपड़ा बनाते हो और उसको बेचते हो। तो देखो कपड़ा मान के चलो आपने नॉर्मली जो होता है शर्ट बनाने का, टी शर्ट बनाते हो, ठीक है, टी शर्ट बनाते हो तो 100 रुपया लगता है आपको उसको बनाने में। 100 रुपया क्या लगता है? बनाने में, ठीक है। और उसको बेचते हो आप 130 रुपया में। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। बनाने में यानी कॉस्ट लगा 100 रुपया, आप उसको सेल किए 30 रुपया, 130 रुपया में। तो आप बोले कि हम तो प्रॉफिट कमाए 30 रुपया। प्रॉफिट कितना कमाए? 30 रुपया, ठीक है। इस प्रॉफिट को बोला जाता है, ये जो प्रॉफिट होता है ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस यानी कोर बिजनेस का प्रॉफिट है। क्या बोलो? ये कोर बिजनेस का प्रॉफिट है। ये जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है कि कितना खर्चा हमने बिजनेस में किया, बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें कितना खर्चा लगा, उससे हमें पता चलता है। लेकिन बाबू ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बनाए 100 रुपया में, बेचे 130 रुपया में, लेकिन आप व्यापार कर रहे हो तो आपको एक क्या बोलते हैं, आपको ऑफिस किराए पे लिए होंगे, आप बहुत सारे इंप्लॉई रखे होंगे, तो ये तो आपको कॉस्ट, मतलब वो आपको गुड्स बनाने का, आप टी शर्ट बनाने का खर्चा 100 रुपया था। इसके अलावा व्यापार को चलाने में और भी बहुत सारे खर्चा होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बिजली बिल होता है, आपका रेंट होता है, ये सब खर्चे होते हैं। ये सब आपको 30 रुपया के बाद और आपके प्रॉफिट को घटाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें डिटेल में सीखने वाले। ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमको प्रॉफिट आता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट।
इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से, मतलब वो जो बिजनेस जो आप किए हैं उससे हमें कितना पता है। और ये प्रॉफिट होता है, इससे निकलता है, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये होता है फाइनल प्रॉफिट, ये होता है फाइनल प्रॉफिट। चलो इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपको क्लास 11th में यही सीखना है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। अब बात करें एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज के लिए आप क्या बनाओगे, इसके लिए आप बनाओगे बैलेंस शीट। इसके लिए क्या बनाओगे, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, इसको बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रेडिंग जो होता है व्यापारिक खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है लाभ हानि खाता, ठीक है। मैं हिंदी में बात नहीं कर रहा हूं। चलो अब दूसरा बात करते हैं कि आपने अभी देखा प्रोप्राइटरशिप, आपने अभी सोल प्रोप्राइटरशिप तो बात कर लिए। अब मैंने आपको बताया था कि दूसरा टाइप होता है पार्टनरशिप। दूसरा टाइप क्या होता है, पार्टनरशिप। अब देखो पार्टनरशिप में भी जो बिजनेस में होता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे। पार्टनरशिप में भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाने ही पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनर के लाभ हानि को बंटवारा करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, बंटवारा करने के लिए, उसको बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये चीज दिमाग पे लोड नहीं लेना है, बस मैं तुमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहा हूं, बट लोड नहीं लेना, ये चीज आगे चल के तुम लोग सीखोगे, ठीक है। तो एक आप देखो 11th में आप ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट सीखे, उसके बाद जैसे ही आप क्लास 12 में जाएंगे तो ट्रेडिंग पीएल तो आपका सीखा रहेगा, तो इस पे आपको आगे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको ट्रेडिंग और पीएल तो ऑलरेडी सिखा दिया क्लास 11 में, तो डायरेक्ट आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप पार्टनरशिप में चल के एक नया सीखेंगे कौन सा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसेट कैपिटल लायबिलिटीज के लिए, ठीक है। यहां पे कैपिटल के लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया जाएगा। कैपिटल के लिए क्या सिखाया जाएगा, यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया जाएगा और बैलेंस शीट बनाना सिखाया जाएगा। कैपिटल और बाकी एसेट कैपिटल लायबिलिटीज के लिए क्या सिखाया जाएगा, बैलेंस शीट बनाना। तो ये सब चीज आप सीखेंगे पार्टनरशिप में, ठीक है। उसके बाद मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अगला मैंने बात किया था आपसे कंपनी अकाउंट की। तो देखो कंपनी अकाउंट ना सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाता है। कंपनी अकाउंट में हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी अकाउंट में क्या बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और दूसरा होता है, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। फिर एक नया चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। एक नया चीज हम लोग को सीखने को मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे क्लास 12 में जाके, अभी हमको इस पे डिस्कस करने वाले नहीं है। अभी आपको मैं क्या बताने वाला हूं, तो बेसिकली मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं अभी आपको इसी पे फोकस कराने वाला हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और कैसे बैलेंस शीट बनाओगे। तो बेसिकली मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्सेप्ट हिलेगा नहीं। अभी तक मैंने आपको जो बताया उसको मैं डिवाइस करा देता हूं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि पैसा कमाने का जो सोर्स होता है वो 3 टाइप का सोर्स हो सकता है। या तो बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हो, या किसी प्रोफेशन में जाकर पैसा कमा सकते हो, या नौकरी करके पैसा यानी सर्विस करके पैसा कमा सकते हो। बिजनेस में आप गुड्स का बिजनेस कर सकते हो, यानी गुड्स बना सकते हो, उसको बेच सकते हो, फिर या कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, उस तरह का बिजनेस कर सकते हो। प्रोफेशन के लिए आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, कोई खुद का आप कारपेंटर हो, कोई एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो खुद का अपना बिजनेस जो खोलते हो उसको प्रोफेशन बोला जाता है,
ठीक है, उसमें खुद का स्किल सेट होना चाहिए। बेसिकली जो प्रोफेशन होता है वो सर्विस इंडस्ट्री में फॉल करता है। इसमें फॉल करता है, वो सर्विस इंडस्ट्री में फॉल करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए कि ये जो सर्विस होता है, नौकरी आप किसी बिजनेस में कर सकते हो, किसी प्रोफेशन में करते हो, लेकिन ये जो बिजनेस और प्रोफेशन दिखता कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब देखो, आप देखते होंगे, जैसे आप देखते होंगे गांव घर में क्या होता है कि गांव घर से लेके शहर में, ठीक है, या फॉरेन में, इंडिया से बाहर, सब लोग तो घर में ही रहते हैं, लेकिन घर का तरीका अलग होता है, घर का स्ट्रक्चर अलग होता है। आप लोग फूस का मकान जो होता है, जो मतलब जो जिसको टेम्पोररी मकान बोला जाता है, लेकिन उसी को लोग परमानेंट गांव में देखते होंगे कि एक टेम्पोररी, जिसको फूस का मकान बोलते हैं, उस पे लोग कई अपना जिंदगी गुजार देते हैं, उसको टेम्पोररी मकान बोला जाता है बाहर में। ठीक है, कहीं पे आपने देखा 1 मंजिल का मकान है, कहीं पे 2 मंजिल का मकान है, कहीं पे 6 मंजिल का मकान है। तो स्ट्रक्चर होता है, सबका जरूरत के हिसाब से लोग अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी को 2 रूम की जरूरत है तो 2 ही रूम बनाए, अब उसको 2 रूम से जरूरत नहीं पड़े, उसको ज्यादा चाहिए तो 2 मंजिला बना दिया, 3 मंजिला बना दिया। उसी तरह से बिजनेस और प्रोफेशन का स्ट्रक्चर होता है कि अगर देखो हम अकेला बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको एकाकी व्यापार बोला जाता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी हम अकेला बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा स्तर पे कर रहे हैं, अकेला मालिक है, हमको लोगों दूसरों पे विश्वास नहीं है, हम खुद का बिजनेस है, हम खुद करेंगे और दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम अकेला मालिक है, अकेले मालिक रहना चाहते हैं। दूसरा होता है कि नहीं, हमारा कोई दोस्त बोलता है कि यार दोनों मिलके पार्टनरशिप करते हैं, या 4-5 मान के चलो फैमिली मेंबर है, 3-4 भाई हैं, बहन है, सब लोग मिलके एक फैमिली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर शुरू करते हैं उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, इसमें 50 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, 50 से ज्यादा पार्टनर आप नहीं रख सकते, यानी 50 से ज्यादा मालिक नहीं हो सकता। फिर हमने बोला कि देखो, अब आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे में मतलब मेरे बिजनेस में जो मेरा जो तरीका है वो इतना जबरदस्त है कि मैं इसको वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे ले जाना चाहता हूँ और लोग भी मेरे व्यापार में पैसा लगा सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए किसका कॉन्सेप्ट है? कंपनी में भी बहुत सारे होते हैं, एक 1 पर्सन होता है, प्राइवेट कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी होता है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि अगर होता है कि कोई ऐसा है कि बिना प्रॉफिट के उद्देश्य से अगर कुछ करना चाहता है, बिना प्रॉफिट का, मतलब उसका ऑब्जेक्ट लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज की सेवा करना है, कला वाणिज्य में कुछ नया करना है, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ट्रस्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है बिना प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट से ये रन करता है। ठीक है, चलो, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर हमको क्लास 11th में क्या पढ़ना है? ये सारा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सर क्लास 11th और क्लास 12 दोनों में पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन क्लास 11th में क्या पढ़ना है? तो क्लास 11th में जो मेरे बच्चों आपको पढ़ना है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास 11th में है, पार्टनरशिप 12 में है, कंपनी 12 में है, एनपीओ भी 12 में। यानी कि 12 में पार्टनरशिप, कंपनी, एनपीओ तीनों पढ़ना है, लेकिन 11th में आपको प्रोप्राइटरशिप का ही फाइनल अकाउंट आपको पढ़ना है। फाइनल अकाउंट बोले तो लाभ हानि निकालना और आपको बैलेंस पोजीशन बताना कि एसेट कितना है, कैपिटल कितना है, लायबिलिटीज कितना है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हमें ये जानकारी मिल सके कि हमारी कंपनी की संपत्तियां कितनी है, हमारी कंपनी, हमारे मतलब बिजनेस की या प्रोफेशन की पूंजी कितनी है, कितनी दायित्व है। ठीक है, ये सब चीज की जानकारी मिलती है। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अब ये बताया कि कहाँ पे क्या बनाना पड़ता है। तो मैंने आपको ये बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है लाभ हानि के निकालने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट निकलता है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट निकलता है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और एसेट कैपिटल लायबिलिटीज के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक झमेला हो जाता है पार्टनरशिप में कि लाभ हानि तक तो निकल गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही निकल गया था, लेकिन भाई पार्टनर है ना, 4-5 पार्टनर है, 6 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, तो उसके बीच में तो बंटवारा होना चाहिए ना लाभ हानि का। उस लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं साझेदार पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं साझेदार के लाभ हानि का बंटवारा, साझेदार के लाभ हानि का बंटवारा। देखो बाबू, एक बार में नहीं आए तो 2 बार इस क्लास के लेक्चर को देख लेना, लेकिन डेफिनेटली
मैंने आज जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हो ना, बहुत रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। और क्लास 12 में अगर इसके बिना आप अगर क्लास 12 में पढ़ने जाते हो ना, तो समझो कि आपको कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ रहता है। बस याद करके तो पास कर जाओगे, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब क्या होता है, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो, बंटवारा, लाभ हानि का बंटवारा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया, मिस नहीं किया, मैंने यहाँ पे आगे नोट करा देता हूँ। देखो, कंपनी में मैंने बताया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस के लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट जिसको हम लोग बोल देखे थे, उसको फिनेंशियल पोजीशन बोला जाता है। कैश फ्लो, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। वैसे एक चीज और बनाया जाता है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। इस चीज हम लोग क्लास में जब पढ़ेंगे कंपनी का, और तब सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, इसको हम लोग ना प्यार से क्या बोलते हैं, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसओसीआई। ठीक है, उसके बाद हमने आपको एनपीओ के बारे में भी बोला था, मैंने बोला था कि मैं आपको एनपीओ के बारे में भी बता दूंगा। इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके फाइनल अकाउंट में क्या बनाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब जो मैं अभी बता रहा हूं कि फाइनल अकाउंट में पार्टनरशिप रहे तो क्या बनेगा, कंपनी रहे तो क्या बनेगा। तो कंपनी रहे तो फाइनल अकाउंट में पीएल अकाउंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगा। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहे तो क्या बनेगा भाई साहब, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहे तो यहाँ पे बनता है एक इनकम और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, उसी का भाई है, यहाँ बस नाम बदल लिए, बाकी सब कुछ सेम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर कैश फ्लो जो मैंने बोला ना, जिसमें कैश का फ्लो, कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है, उसके लिए बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके लिए क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर हम लोग बात करेंगे कि एक बनता है स्टेट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां भी बनता है उसको बैलेंस शीट बोलो या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलो, बात बराबर ही है, बैलेंस शीट। ठीक है, चलो, तो आज के क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझे कि फाइनल अकाउंट अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर में क्या क्या बनाया जाता है। कल से एक्चुअली आप लोग प्योरली आप लोग क्लास इसका फाइनल अकाउंट को शुरू करोगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।